श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 23 मई 2022 को सोमवार की अष्टमी है। दोस्तों सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही विशेष दिन होता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव के सामने 64 योगिनियाँ नृत्य करती हैं। साथ ही दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन आप अगर 31 दानों का यह उपाय कर लेते हैं अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, तो आपकी वह मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले पूरी हो जाती है। अगर आप इस उपाय को पूरे श्रद्धा, पूरे मन, पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो इस उपाय को आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह उपाय सिर्फ सोमवार की अष्टमी का ही है। तो उपाय को समझ लीजिए कि कैसे क्या इस उपाय में करना है आपको। दोस्तों इस उपाय में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र। साथ ही में लाल चंदन या पीला चंदन जो आपके घर में हो वो साथ में लगेगा इसमें, ठीक है। तो 31 चावल के दाने आपको टूटे हुए नहीं लेना है, आखा लेना है, ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, ठीक है। 31 चावल के दाने ले लीजिए। 31 हरे मूंग के दाने पूरे पूरे होने चाहिए, गोल गोल, मतलब वो दाल जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। 31 हरे मूंग के दाने ले लीजिए। उसके बाद आपको 31 बेलपत्र लेना है, ठीक है। और पीला या लाल चंदन ले लीजिए साथ में। अब शिव जी के मंदिर जाइए सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय। सबसे पहले जो शिव जी के मंदिर की या प्रांगण की जो चौखट होगी उस चौखट पर जाकर आपको रुक जाना है। और शिव जी की चौखट पर जो आप 31 चावल के दाने लेकर गए हैं उन 31 चावल के दानों को अपने हाथ में लीजिए। और शिव जी की चौखट, मतलब जो आपका सीधा हाथ पड़ रहा हो, जो भी मतलब शिव जी की चौखट उस जगह पर हो, तो उस सीधे हाथ पर आपको शिव जी की चौखट पर अपनी मनोकामना को करते हुए इन 31 चावल के दानों को वहाँ पर एकांत में समर्पित कर देना है। 31 चावल के दाने शिव जी की चौखट पर समर्पित करने के बाद आपको शिव जी के मंदिर के अंदर जाना है। और अंदर जाने के बाद नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। अब नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है दोनों पर, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। नंदी बाबा के उस उठे हुए पैर के पास आपको 31 हरे मूंग के दाने जो अपने साथ लेकर गए हैं वह 31 हरे मूंग के दाने आपको उस उठे हुए पैर के पास रख देना है। अब आपको शिव जी की शिवलिंग के पास जाना है। शिव जी की शिवलिंग के पास जाने के बाद आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी हैं। तो हम आपको बता दें कि जो शिवलिंग होती है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के जो आगे का हिस्सा होता है, आगे का जो मतलब जो बीच का हिस्सा होता है जहाँ से जल बहता हुआ आता है और नीचे गिरता है, तो जलाधारी के आगे के हिस्से का जो बीच का हिस्सा होता है जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर एक मोटी सी लाइन बनी रहती है, नाग देवता बने रहते हैं, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर आपको एक एक बेलपत्र समर्पित करना है। कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनो। एक एक बेलपत्र पर लाल या पीला चंदन जो आप अपने साथ लेकर गए हैं वो लगा कर, मतलब टीका लगा कर जो है आपको एक एक बेलपत्र उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जब बेलपत्र समर्पित करो तो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की ओर होगा, ठीक है। तो पूरी 31 बेलपत्र इसी तरीके से समर्पित कर दो और भगवान से अपनी विनती या अपनी मनोकामना वापस से बोल दो, और यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपका कोई भी मनोकामना, जो जिस मनोकामना के लिए आपने यह उपाय किया होगा वह पूरी हो जाएगी। आपको कोई भी समस्या आती है तो उससे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।